मेरा गोत्र सर ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं। मैं अपने समाज को रिप्रेजेंट करूँ, मैं गुर्जर लगाने में प्राउड फील करता हूँ सर। ऐसा क्या हुआ कि आपको शायरी करनी पड़ी? मैंने अपने नाना जी को जाते हुए देखा, वो पूरा मंजर मेरे दिमाग में आज भी रहता है। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था मैं, तो लेफ्ट हैंड में ही थंब पे चोट लगी, जिसकी वजह से मेरा क्रिकेटिंग करियर भी दब गया। बचपन के दोस्त बनिए पंजाबी रहे, तो मैंने गुर्जर जो कल्चर देखा वो मैंने अपने नाना नानी के देखा है। मेरी मम्मी की खास बात थी, राहुल तेरे को समाज से जोड़ने के लिए ना तेरे को वो चीज़ भी सीखनी पड़ेगी कि खाट का क्या कल्चर होता है, हुक्का का क्या कल्चर होता है। पहले तो मेरे को बीट बॉक्सिंग का नाम भी नहीं पता था कि उसको बोलते क्या है, तो मैं कुछ भी टाइप कर देता कि मुंह से आवाज़ निकालना क्या होता है। फिर धीरे धीरे और इम्प्रूव होती गई। ये थोड़ा एडवांस लेवल का है। अगर देखा जाए और भी जब तक आपका माउथ ड्राई नहीं हो रहा ना, आप बीट बॉक्सिंग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। अगर यूट्यूब का ढंग से यूज़ किया जाए, जैसे मैंने भी किया, आज मैं आपके समक्ष बैठा हूँ इस चीज़ की, मैं अपनी बातें रख रहा हूँ। बिल्कुल। तो यूट्यूब का कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रोल रहा है। रणवीर सिंह की मूवी थी गली बॉय, उसमें बीट बॉक्सर्स ने करा था। बॉक्स में आपने कोई डाइस रखा और उसको आप हिलाओ तो ऐसे हिलता है। ढोल की अगर कोई एक पर्टिकुलर बीट है तो ऐसे है कि शेर भी सुनते हैं काफी। मेरे ताऊ हो गए, मेरे दादा हो गए, मेरी दादी हो गई, उनको भी उर्दू आ चुकी है, सबको समझ जाते हैं। किसी का ख्वाब नहीं जा रहा है आंखों से, मैं तो जगह में हूँ कुछ 5-7 रातों से। मुझे वो मुझसे नजर आते थे उदास उदास, मैं बात करता था जंगल के सूखे पेड़ों से। ये बहुत मेहनत करने वाली कम्युनिटी है। यहाँ पे कोई ऐसा शख्स नहीं दिखेगा जिसने बैठ के खाया हो। या फिर अगर मैं स्टेज पे अपने आप को रिप्रेजेंट करवाऊँगा तो मैं राहुल गुर्जर ही बताऊँगा। उन्होंने मेरे को पहले देखा तो उन्होंने बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट करा कि गुर्जर लोग भी गज़लें कहते हैं, कविता कहते हैं, या फिर साहित्य में जुड़े पड़े हैं, ओपन माइक्स में भी जा रहे हो या फिर वैसे भी जा रहे हो, तो ये गुर्जर है। अच्छा, अरे आप तो फिर वही सुना होगा ना, लड़ाई झगड़े दारू नशे वाली बात करोगे। बहुत सी चीज़ें, सबसे ज़्यादा दुख उठाया इस कम्युनिटी ने, मैं जानता हूँ, मैंने पढ़ा भी है। मैं कहीं से भी कमा सकता हूँ सर। आज मेरे को मेरी कम्युनिटी कुछ एक रास्ता दिखा रही है, मुझको कुछ दे रही है, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि सर मैं अपनी कम्युनिटी को कुछ दूँ। मैंने आपसे कनेक्ट इस चैनल के ही बेसिस पे किया था। बिल्कुल। तो मेरे जैसे कई और लोग होंगे जो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत के गुर्जर चैनल में। और लगातार हम इस मंच के द्वारा अपने युवाओं को दिखाते हैं कि वो किस किस फील्ड में अपना हुनर दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं राहुल गुर्जर जी। सर स्वागत है आपका भारत के गुर्जर चैनल में। मैं छोटा सा परिचय एक बार शुरू करने से पहले जानना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेरे को अपनी बात रखने का इस चैनल के माध्यम से। मेरा नाम राहुल मनकस गुर्जर है। बड़े बूढ़ों के और पूर्वजों के हिसाब से बात करें तो हमारा गाँव पड़ता है मनकसास, जिला झुंझुनू। मनकसास गांव। अच्छा। तो हमारी राजस्थान में? हाँ, राजस्थान में। तो वहाँ से कभी कुछ चंद बड़े बूढ़े दिल्ली की तरफ रुख करा था उन्होंने, तो वहीं से ही कुछ रिवाड़ी रुक गए थे, कुछ पीरागढ़ी आ गए थे दिल्ली व्यवसाय के तौर पे और एक बेटरमेंट के तौर पे कि हमें कुछ आगे ज़िंदगी में बढ़ोतरी करनी है। तो वो उसी सोच से आगे आए थे। और हालांकि इस चीज़ का हम पे भी अच्छा एक प्रभाव पड़ा कि हम वहाँ से आज हमने सिटी लाइफ देखी, दिल्ली जैसे बढ़ते शहर में अपने आप को हमने ढाला। क्या काम कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा हूँ फिलहाल। और अगर वैसे हुनर के तौर पे देखा जाए या फिर जो चीज़ एक प्रोफेशन के तौर पे या हॉबी के तौर पे देखी जाए, वो मैं उर्दू शायरी में मुब्तला हूँ। और बीट बॉक्सिंग एक हिप हॉप का ही पार्ट है, तो उससे मैं मंच में जाके परफॉर्म करता हूँ। धीरे धीरे अपनी चीज़ को और अपनी बातों को रखता हूँ उर्दू गज़लों के ज़रिए, नज़मों के ज़रिए और एक डिफरेंट आर्ट फॉर्म के ज़रिए भी अपने आप को रिप्रेजेंट करता हूँ, प्रेजेंट करता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा क्या हुआ कि आपको शायरी करनी पड़ी? इसके पीछे की जो कहानी है क्या है? मतलब आपके दिल के करीब था या कोई गम था आपको? कोई ऐसा लगा कि भाई मेरे को सबसे कुछ हटके करना है? एक तो ये होता है, एक होता है कि किसी ने आपका दिल तोड़ दिया इसलिए आपको शायर बन गए। तो खैर ऐसे तो कोई दिल तोड़ने वाली बात नहीं है। सब टेबल पे ब्रेड बटर है, माँ बाप का साथ है, अच्छा परिवार है, साथ के अच्छे लोग हैं, अच्छी राह दिखाने वाले लोग मिले। कभी भी ऐसा कोई गलत शख्स नहीं मिला जिसने गलत राह दिखाई हो। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ इस चीज़ में कि मेरे को
बहुत अच्छे लोग मिले, माँ बाप अच्छे मिले, भाई बहन अच्छे मिले, सबसे यार दोस्त अच्छे भी मिले। बचपन का अगर बताऊं तो वो पहला इंसिडेंट ऐसा था कि मैंने अपने नाना जी को जाते हुए देखा। वो पूरा मंज़र मेरे दिमाग में आज भी रहता है। तो उसने मेरे को काफ़ी हद तक इमोशनली, मैं नाना जी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट था अपने टाइम में। मेरे नाना जी का नाम नरेंद्र सिंह बिधूड़ी था, गांव तुगलकाबाद के थे वो, मेरी मम्मी तुगलकाबाद की है। तो मैं उनसे काफ़ी कनेक्ट था और वो चाहते थे कि राहुल कुछ करे। लेकिन आज मैं थोड़ी बहुत भी जो हाथ पैर मारना या फिर थोड़ी बहुत भी कोशिश कर रहा हूँ, तो आज नहीं है, तो मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। तो हालांकि उनका आशीर्वाद सदा ज़िंदगी मेरे साथ है। मैं अपने दादाजी से भी बहुत कनेक्ट हूँ, मैं अपने दादा का लाडला हूँ। फिर उसके बाद पहले मैं फिर क्रिकेट में भी आया। मैं पहले लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था। तो मैं टेलीफंक्शन क्लब में से खेला हुआ था, जहाँ मैं पहले रहता था। वहीं से शिखर धवन भी निकले हुए थे। तो मदन सर उनके कोच थे, तो मैं उनके अंडर ही मैंने वहाँ खेला। फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, हाथ में चोट लगने की वजह से, लेफ़्ट हैंड में लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर था मैं, तो लेफ़्ट हैंड में ही थंब पे चोट लगी, जिसकी वजह से मेरा क्रिकेटिंग करियर भी कहीं ना कहीं, और बैक में थोड़ी चोट लगी थी, जिसकी वजह से क्रिकेटिंग करियर भी दब गया। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। फिर कह लो कि ये किसी चीज़ में आना था, या फिर ये मेरी तरफ आनी ही थी ये चीज़। 2019-20 की ही बात है, लॉकडाउन पीरियड स्टार्ट होने वाला था। ये लगा लो कि सब कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे थे। कोई कॉफ़ी ट्राई कर रहा है बनाने की, कुछ नए नए खाने की चीज़ें ट्राई कर रहा है। उसी टाइम में ही मेरे को जॉन एलिया टकरा गए। बहुत पाकिस्तान के बहुत मशहूर शायर हैं जॉन एलिया। वो पहले ऐसे शायर थे जो मुझको टकराए थ्रू इंस्टाग्राम। तो उनकी पहली रील आई, तो मैंने लगा यार ये कुछ अलग ही है, अपनी बात रखने का तरीका है। क्योंकि आपने ऐसी चीज़ें देख ली है ज़िंदगी में जिसके बेसिस पे आप भरे तो बैठे हो, लेकिन आप कह नहीं पा रहे। तो अब आपको मेरे को कोई बात रखनी है, मेरे को अपने मन की बात रखनी है। और मुझ में ये कमी है कि मैं बोल नहीं सकता, या तो मेरा ऐसा है कि अगर मैं बात रखूँगा तो बात सामने वाले तक पहुँचेगी नहीं। तो मैंने मीडियम चुना राइटिंग का, मैंने उनको पढ़ा। फिर जॉन एलिया मुझको टकराए। वो पाकिस्तान के बहुत मशहूर शायर थे। पार्टीशन के बाद वो अमरोहा से वहाँ चले गए पाकिस्तान। तो मैंने उनको पढ़ा। फिर ऐसे ही लोग भी टकराते गए इवेंट्स के थ्रू। मैंने स्टार्टिंग जर्नी बताऊँ तो मैंने ओपन माइक से शुरू करा। ओपन माइक्स में गया, वहाँ पे जाके लोगों को देखा, सुना, खुद की भी बात रखी कि मैं क्या फ़ील करता हूँ, मैं क्या सोच रखता हूँ और कहना क्या चाहता हूँ मैं, सबसे बड़ी बात। तो वहीं से भी मेरे को ऐसे ही कुछ तमाम, या कह लो कुछ चंद दोस्त तक टकराए मेरे को। उनमें से एक मेरे उस्ताद भी हैं, वो उस्ताद भी हैं, मेरे बड़े भैया भी हैं, उनका नाम ऋषभ शर्मा। उनसे मैंने चीज़ें सीखी, जानी। ये सब लॉकडाउन पीरियड के बाद की टाइम। तो फिर अगर मैं पूरा आपको कहीं ना कहीं वो पूरा आपको अच्छा लगता हाँ चला गया, और चला गया, मैं उसमें ही मसरूफ़ हो गया। ये लगा लो कि मैं उसमें इतना इन्वॉल्व हो गया कि बाई टाइम कि मेरे को वो चीज़ें समझ आने लगी और मेरे को अच्छा लगने लगा कि मेरे पास कोई एक मीडियम आ गया कुछ कहने करने का उर्दू शायरी के से। तो मैंने उर्दू गज़लें पढ़ना शुरू करा, फिर उर्दू लिटरेचर के बारे में पढ़ा कि ये क्या होता है, ग्रामर क्या होता है, बेसिक टर्म क्या होते हैं, और लिटरेचर में या ग्रामर में कौन से टर्म्स होते हैं जिसके बेसिस पे गज़ल या नज़्म रखी जाती है, कही जाती है। गज़ल का पहला शेर किसको कहते हैं, आखिरी शेर किसको कहते हैं, तो गज़ल किस किस टाइप की होती है, ये भी साथ जानने को मिला। तो वो मश्क करते गए, धीरे धीरे करते गए। तो वहीं से आता गया, पढ़ते गए, फिर लोगों को भी पढ़ा, काफ़ी अच्छे अच्छे शायरों को पढ़ा। अहमद फराज साहब रहे, सरवत हुसैन, आनिस मोइन, परवीन शाकिर और रईस फ़रोग़ साहब, और भी काफ़ी नए नए शायर हैं। तहज़ीब हाफ़िज़ साहब जिनका मैंने ज़िक्र करा, वो भी बहुत अच्छे शायर हैं। ज़िया मस्कूर शायर हैं। और इंडिया से भी हमारे कुशल दोनीरा साहब भी हैं, वो भी बहुत अच्छे शायर हैं। और ऋषभ शर्मा जिनसे मैं सीखता हूँ, वो भी बहुत अच्छे शायर हैं। कहीं ना कहीं जो वर्ड हैं बहुत गहरे होते हैं, उनको समझने में बड़ा मेहनत करनी पड़ती है। तो कितना टफ पीरियड रहा वो आपको समझने का? ये मेरे हिसाब से ही इंसान के ऊपर मैटर करता है कि वो उसको कितनी हद तक उस चीज़ को समझना चाहता है दिल से। मेरा ये मानना है कि आप कोई भी काम करो उससे ऑनेस्ट रहो। मेरा यही था कि मैं अपने काम के प्रति ऑनेस्ट रहूँ। मुझे एक ये था कि मुझे सीखना है, मुझे कैसे भी करके चीज़ सीखनी है, मेरे को अपनी बात रखनी है, मुझको कुछ नहीं पता। या फिर आप कह लो कि वो पागलपन होता है, एक जुनून होता है ना कि इंसान में जो रहता है कि यार मुझको अपनी बात रखनी है किसी भी थ्रू।
तो वो जब मेरे को समझ आने लगा ना कि यार जो चीज़ मैं भी फील कर रहा हूँ ऐसे बहुत लोग फील कर चुके हैं समाज में। एक तरफ तो जहाँ आप करें राहुल गुर्जर, हाँ जी। तो गुर्जर की जो बोली होती है बड़ी कड़क होती है, कहते हैं यार खड़ी बोली है। हाँ जी। बात भी करता था ऐसा लगता है कि मारेगा। हाँ जी। और दूसरा आपने एकदम से अगर चेंज करें तो एकदम से उर्दू लैंग्वेज जो कि बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही मीठी है, मतलब उसको अगर सुना जाए तो उस तरह से, तो किस तरह से तालमेल बैठता है दोनों का? अगर हम अपने स्लैंग की बात करें, जो हमारी गुजरी स्लैंग है, उस पर मेरा खास इतना पकड़ नहीं। हालांकि मैं बात कर लेता हूँ क्योंकि मम्मा दिल्ली के गांव से, हम जहाँ से थे वहाँ पे तो पूरी ही खड़ी बोली बोली जाती है राजस्थान में, जो कि किसी को समझ ना आती हो। और हम जहाँ रहते थे वहाँ पे भी पूरी ही प्रॉपर जाट बेल्ट थी। तो मेरे दादा तो पूरी प्रॉपर हरियाणवी बोलते थे। और कह लो कि हमारी तरबियत भी ऐसे गुजर एटमॉस्फेयर में नहीं कि मेरे बचपन के दोस्त गुजर ही रहे हों, तो मेरे बचपन के दोस्त बनिए पंजाबी रहे। तो मैंने गुजर जो कल्चर देखा वो मैंने अपने नाना नानी के देखा है, मामा के ही देखा है। तो मुझे वहाँ जानने को मिला था कि यार गुजर होते क्या है। फिर मैंने, मम्मी ने मेरे को, मेरी मम्मी की खास बात थी, उन्होंने कहा था कि राहुल तेरे को समाज से जोड़ने के लिए ना तेरे को वो चीज़ भी सीखनी पड़ेगी कि खाट का क्या कल्चर होता है, हुक्का का क्या कल्चर होता है, ठेक का क्या कल्चर होता है, और किसी का कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किसी का मतलब कैसे कैसे समाज के रिचुअल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। तो मेरी मम्मा ने मेरे को हर चीज़ से प्रिपेयर करा। उन्होंने बोला कि तुझे हर चीज़ के लिए तैयार रहना है, क्योंकि राहुल कब पता नहीं कौन सी चीज़ हो जाए, कौन सी चीज़ हमारे पास आ खड़ी हो, पता नहीं रहता। तो मम्मा का और पापा का बहुत तगड़ा सपोर्ट रहा इस चीज़ में, और मैं खुशकिस्मत भी हूँ कि मेरे को ऐसे माँ बाप मिले जिन्होंने मेरे को ये कहा कि तू अपने आप को एक्सप्लोर कर। मेरी मम्मी पापा ने कभी मेरे पे बंदिश ही नहीं लगाई कि तू ये मत कर, तू वो मत कर। पर्टिकुलर गज़ल के टॉपिक पे भी बात करूँ तो मेरी फैमिली बहुत अच्छे से सुनती है, और सुनती भी, मेरे शेर भी सुनते हैं काफ़ी। मेरे ताऊ हो गए, मेरे दादा हो गए, मेरी दादी हो गई। तो अच्छा लगता है कि तो अब तक उनको भी उर्दू आ चुकी है, सबको समझ जाते हैं समझ जाते हैं। खैर, फैमिली की जिसकी आप बड़ी तारीफ कर रहे हैं, तो 2 लाइन उनके लिए कुछ कहना चाहें? किसी का ख्वाब नहीं जा रहा है आंखों से, मैं तो जगह में हूँ कुछ 5-7 रातों से। मुझे वो मुझसे नज़र आते थे उदास उदास, मुझे वो मुझसे नज़र आते थे उदास उदास। मैं बात करता था जंगल के सूखे पेड़ों से। वो शहज़ादी कोई तारा बन चुकी है अब, वो शहज़ादी कोई तारा बन चुकी है अब। मैं जिसको मांगता था टूटते सितारों से। हुनर से काम लिया पेंट ब्रश नहीं तोड़ा, हुनर से काम लिया पेंट ब्रश नहीं तोड़ा। बना लिया तेरे जैसा ही कोई रंगों से। मुझे ये डर है कि मिल जाएगी तो रो दूँगा, मुझे ये डर है कि मिल जाएगी तो रो दूँगा। मैं जिस खुशी को तरसता रहा हूँ बरसों से। तो राहुल, अभी तक अगर बात करें गुर्जर समाज की, तो कोई और साथी भी आपका है जो गुर्जर समाज से है, या आप अकेले ही हैं अभी? शायरी की अगर बात करें तो एक लड़की है, काफ़ी अच्छी शायर है, पारुल सिंह भंडार नाम है उनका। वो पारुल सिंह नूर है, वो नूर उनका तखल्लुस है, वो यूज़ करती हैं। तो वो भी बहुत अच्छी शायर हैं, और उनके भी काफ़ी अच्छे अच्छे शेर हैं। नूर ने भी, पारुल ने भी कम से कम नहीं तो 3 से 4 किताबें लिख रखी हैं। अच्छा। उर्दू गज़लों में ही, तो उसका भी काफ़ी अच्छा रहा है। बाकी और भी काफ़ी लोग हैं जो अच्छा उर्दू में करने की कोशिश कर रहे हैं फ़िलहाल। आपने बताया कि आप बीट बॉक्सिंग भी करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल हटके है, तो ऐसा क्या, मतलब एक तरफ तो बात करें कि आप गुर्जर समाज से, फिर आपने उर्दू सीखी, उर्दू की शायरी कर रहे हैं, फिर अब हिप हॉप भी कर रहे हैं, तो ये सब कहाँ से जर्नी कैसे स्टार्ट हो रही है? ये कब आपकी लाइन में ऐड हुई कि मेरे को बीट बॉक्सिंग भी करनी चाहिए? तो मैं बताऊँ तो ये भी कोविड की देन है? कोविड से थोड़ा पहले की देन है। अच्छा, ये पहले था? वो जो हाथ वाला इंसिडेंट हुआ था ना, उसके बाद मैं थोड़ा बेड रेस्ट पे था। अच्छा। तो आप स्क्रॉल कर रहे हो, फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हो, तो उसी टाइम में एक बंदा आया था, उसने ऐसे बीट बॉक्सिंग करा था, जो अपने मुंह से पाउंड साउंड निकाल रहा था। वो कोई आई गेस एशियाज़ गॉट टैलेंट का था, मेरे को ध्यान नहीं है। तो उसमें उस बंदे ने 5 साउंड निकाले। मैंने कहा यार ये तो बहुत हटकी चीज़ है। उसने वो बहुत कैचिंग था, वो मैंने सुना ना तो मेरे को ना ऐसा लगा कि यार ये क्या होगा, एकदम से कुछ म्यूज़िक नहीं, कुछ नहीं, और सब देख के हैरान है, मैं खुद देख के हैरान हूँ। मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं कि यार ये हुआ क्या है। तो मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी हुई, मैंने जाना यार ये क्या चीज़ है। पहले तो मेरे को बीट बॉक्सिंग का नाम भी नहीं पता था।
कि उसको बोलते क्या है, तो मैं कुछ भी टाइप कर देता कि मुंह से आवाज़ निकालना क्या होता है, किस तरह से आ जाए सामने, किस तरह से भी कोई ना कोई थ्रू एक वीडियो आ जाए। तो फिर मेरे को धीरे पता चले इस आर्ट फॉर्म का नाम बीट बॉक्सिंग होती है, बीट बॉक्सर्स होते हैं। तो इसमें भी बहुत सी जॉनर्स होते हैं, ट्रैप म्यूज़िक होता है, डब स्टेप होता है, हाउस बीट्स होती हैं। तो वहीं से मैंने जानना करना शुरू करा। फिर पहले मैंने 1.5-2 साल 3 साल तो सुना, मैंने कुछ प्रैक्टिस नहीं करी, मैं इसको एज अ म्यूज़िक ही इंजॉय करने लगा। मैंने जो रियल म्यूज़िक होते हैं ना, जैसे जो लोग बना रहे हैं, गा रहे हैं, मैं उससे बिल्कुल ही कट चुका था। मुझे 2018 से लेके 2020 तक कोई भी गाने बने मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं है, क्योंकि मैं इसमें इतना इन्वॉल्व हो चुका था कि मेरे को ना बहुत अच्छा लगता था सुनने में। क्या रे क्या ही चीज़ है, मतलब क्या ही हो रहा है, ये कोई मतलब किसी ने मतलब टैलेंट है, मतलब मेहनत करी किसी ने, कुछ ऐसी चीज़ बना दी कि यार इससे बंदा कुछ भी खेल सकता है, कुछ भी बना सकता है। तो किसकी देन थी वैसे? कुछ आपने रिसर्च किया हो, देखा हो? नील बीट बॉक्सर नाम था, और एक टॉम थम थे, ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े बीट बॉक्सर थे। उनका टेड टॉक्स का एक शो था, वो सेकंड बीट बॉक्सर से जो मेरे को टकरा है। तो मैंने उनका टेड टॉक्स देखा, तो काफ़ी फेमस था। तो उसमें वो ट्रम्पेट साउंड निकाल रहे हैं, तो ट्रम्पेट साउंड निकालना सीखा। तो कितने टाइम बाद आपने पहला किया और क्या किया, वो थोड़ा सा व्यूअर जो हमारे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो भी दिखाना। तो जो पर्टिकुलर बीट थी वो बहुत पहले कच्ची थी, फिर वो अब धीरे धीरे ठीक हो गई। कितने टाइम बाद आपने स्टार्ट किया? मतलब आप मैंने देख तो रहे थे रेगुलर बेसिस पे, पर स्टार्ट कब से किया? मैंने लॉकडाउन में ही ढंग से स्टार्ट किया था। पहले वही कहते मजाक के तौर पे कहते खिचक पिचक, तो फिर धीरे धीरे ही समझ आने लगा। फिर बेसिक साउंड्स कैसे होती है, तो फिर धीरे धीरे और इम्प्रूव होती गई। ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, अगर देखा जाए और भी। तो ये धीरे धीरे आता गया, समझता गया बीट्स होती क्या है। तो रेगुलर कितना टाइम तक इसको राउंड कर सकते हैं? जैसे स्टार्ट किया तो कितने टाइम तक, क्योंकि इसमें सांस तो रोकना होता होगा, तो कितने टाइम तक कर सकता है आदमी? वैसे बीट बॉक्सिंग के लिए एक कर्स होता है, विच इज अगर आपका मुंह सूख जाए तो आपकी बीट्स ढंग से आएंगी नहीं। तो ड्राई माउथ जब तक नहीं हो रहा ना, आप बीट्स रेगुलर बेसिस पे कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड वॉइसेस का ही खेल है। मैं कोई वॉइसेस का भी खेल है प्लस एयर का। अब जैसे कुछ साउंड होते हैं, एक पर्टिकुलर साउंड होते हैं, लिप रोल बोलते हैं उसको, लिप रोल बेस होता है। तो वो एक ऐसा स्पीकर पे जैसे वूफर वाला स्पीकर होता है, तो वो प्रॉपर ऐसे ही साउंड करता है। तो अगर मैं इसको माइक पे हिट करूँगा तो ये ऐसा हिट होता है जैसे बेस बजाए। तो पूरे रूम में या फिर आप किसी भी ऑडिटोरियम में हो या फिर कोई भी ऐसी जगह पे हो, तो बहुत अच्छा हिट करता है। तो अब मैंने ये इनहेल किया है, तो मैंने सांस ले ली, अब मैं इसको, तो एक ऐसी बीट बन जाएगी। फिर इसी बीट के साथ खेल लेना, तो ऐसे ही काम चलता रहता है। तो ये भी करते करते ये भी समझ में आ जाता है कि कहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा सांस भी लेना है और कहाँ पे करते भी रहना है, कि जिससे पता भी ना चले। पता भी ना चले। तो जैसे बीट बॉक्सिंग कर रहे हैं, उस चीज़ को बीट्स के थ्रू डालने की कोशिश कर रहे, तो अब योगा में कहते हैं कि अनुलोम विलोम कर लो, सांस छोड़ो लो। तो ये हमारे लिए भी हो जाता है कि आप सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, तो जब तक आपका माउथ ड्राई नहीं हो रहा ना, आप बीट बॉक्सिंग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। पानी पी लो फिर आप कर लो। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि मैं एक पर्टिकुलर टाइम तक कर सकता हूँ। अगर मेरा माउथ ड्राई होगा तो मेरी बीट खराब हो जाएगी, तो 30 सेकंड में भी खराब हो जाएगी। माउथ ड्राई भी ना हो तो मैं कंसिस्टेंट 3-4 मिनट तक भी कर सकता हूँ। उसमें ड्राई ना हो, माउथ ड्राई ना हो। माउथ अगर ड्राई हो जाए ना तो बीट्स ढंग से आएगी। तो इसके कुछ कोर्सेज वगैरह भी होते हैं या मतलब सब ऑनलाइन ही ऐसे चल रहा है अभी? अगर कोई कोर्सेज लेना चाहे तो इनरोल कर सकता है। अच्छा। मेरे से ही कनेक्ट कर सकता है कि बीट बॉक्सिंग क्लासेस के लिए। लेकिन अगर आपको फ्री लर्निंग लेनी तो यूट्यूब से बड़ा कोई टीचर नहीं है मेरे हिसाब से। आज के टाइम में अगर यूट्यूब का ढंग से यूज़ किया जाए, जैसे मैंने भी किया, आज मैं आपके समक्ष बैठा हूँ, इस चीज़ की मैं अपनी बातें रख रहा हूँ। बिल्कुल। तो यूट्यूब का कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रोल रहा है। मैंने यूट्यूब का एज एक अच्छा मीडियम यूज़ किया। बिल्कुल। और बताया कि लोगों को मैंने ये चीज़ सीखी, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, अपना आर्ट फॉर्म रख रहा हूँ। तो यूट्यूब से आप बहुत सी चीज़ें फ्री में सीख सकते हो।
तो बीट बॉक्सिंग ऐसी चीज़ थी, गज़ल भी। तो किसी बॉलीवुड जो अपने सॉन्ग हैं उसमें भी कुछ आया है इस तरह का, किसी गाने में ये इस तरह का यूज़ होता है? जो रणवीर सिंह की मूवी थी गली बॉय, अच्छा। उसमें बीट बॉक्सर्स ने करा था। तो उसमें वो जब कर रहे थे तो उसमें बीट्स चल रही थी। तो ऐसे चलता रहता वो धीरे धीरे। फिर कहीं ना कहीं जो साउंड आता है ना, बीट ऐसी लग रही है कि एक बार को आदमी हिलने तो लगता है। अगर आपके पास अभी माइक साउंड वाला दे दें अच्छे से तो लोग डांस भी करना स्टार्ट कर दें क्योंकि वो फील आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अलग अलग चीज़ें भी होती है, बेसेस भी होते हैं, बेस भी होता है। तो जैसे हैवी चेस्ट बेस होता है, वो एक काफ़ी हार्ड बेस होता है, तो माइक पे बहुत अच्छा हिट करता है। तो बीट बॉक्सिंग के भी कहीं परफॉर्मेंस आपके चल रहे हैं, करते हैं आप? हाँ जी, मैं करता रहता हूँ। जैसे म्यूजिकल इवेंट्स होते हैं, गिग्स होते हैं, गिग्स एक पर्टिकुलर इवेंट्स होता है, और फिर बीट बॉक्सर्स भी जुड़े रहते हैं। हमारे एक बीट बॉक्सिंग कम्युनिटी भी है, दिल्ली बीट बॉक्सिंग कम्युनिटी। तो उसमें ही बैटल्स होती हैं। मैं एज अ बैटलर जाना प्रेफर करता हूँ एज कम्पेयर टू ऐसे स्टेज पे परफॉर्म करने, क्योंकि मेरे को बैटलिंग में मज़ा आता है। मेरे को चैलेंजेस बहुत पसंद है। तो मैं उसी के हिसाब से अपना को प्रिपेयर करता हूँ कि मेरे को किस पर्टिकुलर साउंड में कैसा निकालना है, क्या क्या करना है। फिर खुद की भी पर्टिकुलर साउंड्स होती हैं कि जो आपको एक ऐसा सिग्नेचर साउंड बन जाती है। तो एक ABX नाम का बीट बॉक्सर है, वो ABX रोल करता है, मैं उससे थोड़ा काइंड ऑफ डिफरेंट करता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा मैंने अपने आप को शायद से काइंड ऑफ मैंने इन्वेंट किया। कोई मेरे को ठीक भी कर सकता है कि यार किसी और ने कर रखा है। जो मैंने एक्सप्लोर किया है वो बाई टाइम मुझे तो बहुत अच्छा साउंड करता है। तो एक अब ऐसे कोई बॉक्स में आपने कोई डाइस रखा और उसको आप हिलाओ तो ऐसे हिलता है। तो वो साउंड बहुत यूज़ करने में मज़ा आता है। तो धीरे धीरे मैंने बहुत एक्सप्लोर करा है बीट बॉक्सिंग में लेके। अपने सीनियर से भी बात करी कैसे होते, साथ के लड़कों से भी बहुत सीखा। तो सर्कल जैम भी होता है, हम सारे जाते हैं, तो वहीं से बीट बॉक्सर कनेक्ट होता है कि अच्छा लगता है इस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म में आना और करना। मुझे लगता है कि मैंने खुद को पहचाना, खुद को ये कह लो खुद की खोज करी है। इतना आसान नहीं है सब चीज़ें यूट्यूब पे देखना और उसको करना। देखने को तो सब चीज़ें हैं, बिल्कुल सब चीज़ें पड़ी हैं, बट उसको इम्प्लीमेंट तो करना एक बड़ी बात है ना। तो कोई इंडियन है ऐसा ट्रैक कोई जो आपने यूज़ किया हो, जो हटके हो, थोड़ा अलग किया हो? साउथ इंडियन बीट्स होती हैं, जैसे पर्टिकुलर साउथ इंडियन फिल्म्स होती हैं, तो उसमें एक पर्टिकुलर बीट चलते हैं। तो ऐसे ही चलता रहता है। जैसे कोई ढोल का साउंड होता है। ढोल की अगर कोई एक पर्टिकुलर बीट है तो ऐसे है कि राहुल भाई बहुत शानदार। फिर वही वापस की हिंदी जो आपकी उर्दू गज़ल और ये, तो किसको लेके चल रहे हैं आगे फ्यूचर में? हालांकि दोनों चीज़ों से प्यार है। ऐसी बात नहीं कि अगर मैं उर्दू में कल को कुछ कामयाब बन जाऊंगा तो मैं ये पर्टिकुलर चीज़ को छोड़ दूंगा। नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस दोनों के लिए जरूरी है। मैं इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि जो आप चीज़ कर रहे हैं वो इतना आसान नहीं है। इसको रेगुलर बेसिस पे करना और अपनी, क्योंकि आपको कुछ नया भी लाना पड़ेगा, उधर लिखने में भी नया लाना पड़ेगा, तो ट्रैक थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है कहीं ना वो मैं समझ सकता हूँ। कल को ऐसा होता है, कल को मैं कहीं उर्दू शायरी पढ़ रहा हूँ या गज़ल पढ़ रहा हूँ अपनी, तो वहाँ पे अगर मैं बीट बॉक्सिंग करता हूँ तो मंच की गरिमा भी होती है, खुद की भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है। दोनों की ऑडियंस ही है बिल्कुल अलग बिल्कुल ऑडियंस है। तो मैं बीट बॉक्सिंग वाली जगह पर अगर उर्दू पढ़ूंगा तो उर्दू गज़ल पढ़ूंगा तो बेकार रहेगा। अगर मैं गज़ल वाली जगह पे अगर मैं बीट बॉक्सिंग करूँगा तो वहाँ पे तो डिपेंड करता है। अगर मैं बताऊँ ठीक है, वैसे दोनों ही ट्रैक आपके अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात, गुर्जर समाज की बात करूँ तो एक हमारे इस मंच के माध्यम से भी आप हमें मिले और पहला मौका मिल रहा है कि भाई एक ऐसी जो हमारा हुनर है जिसकी हम बात करते हैं कि जो हमारे आने वाले समय के कोहिनूर हैं जो बनेंगे समाज के लिए, उसके लिए आप जैसे युवाओं की तो मेन है बात। तो ये एक अलग ही फील्ड है। मैं आज मुझे बात करने का मौका मिल रहा है आपके साथ, तो आप जहाँ भी जाएंगे बड़ा अच्छा काम करेंगे, मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ आपसे। तो मैं थोड़ा सा आपके धीरे धीरे आता हूँ कि गुर्जर समाज के बारे में। आप युवा हैं, 23 साल आपने उम्र बताई अपनी कि आप 23 साल के हैं।
तो किस तरह से देखते हैं कि गुर्जर समाज के जो युवा हैं, बच्चे हैं, जो आपके साथ भी होंगे या इधर उधर आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे सब जगह देखते हैं, कुछ पर्दे के सामने हैं, कुछ पर्दे के पीछे हैं, जिनका मकसद हम अपने इस चैनल के माध्यम से भी ला रहे हैं सामने कि हमारे सामने इस तरह के बच्चे भी हैं जो अपने हुनर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो किस तरह से देख रहे हैं पूरी? हालांकि हमारी जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है ये बहुत मेहनत करने वाली कम्युनिटी है। यहाँ पे कोई ऐसा शख्स नहीं दिखेगा जिसने बैठ के खाया हो। किसी न कोई ना कोई कैसी ना कैसा मेहनत कर रहा है। किसी भी पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म में देख लो, आप बिज़नेस के तौर पे देख लो, बिज़नेस में भी काफ़ी लोग उतर कर आ रहे हैं। मेरी पर्टिकुलर राइटिंग कम्युनिटी में ही बहुत लोग आ रहे हैं जो अपने समाज को रिप्रेजेंट कर अच्छे लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बल्कि तो अगर मैं एक मैसेज ही देना चाहता हूँ या फिर ये कहूँ कि खैर डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स तो हर एक कम्युनिटी में रहते हैं, ऊंच नीच या फिर अच्छा बुरा सब में रहता है। लेकिन अगर मैं अपनी कम्युनिटी की गुड साइड बताना चाहूँ तो बहुत से लोग अच्छा कर भी रहे हैं। पर्टिकुलर मैंने आपको वीडियो में ही एक एग्जांपल दिया। और हमारी एक टीम भी है, मंच टीम है, वो ऐसे ही लोगों को फाइंड आउट करती है, यंग टैलेंट्स को फाइंड आउट करती है। जो राइटर हो सकता है, थिएटर आर्टिस्ट हो सकता है, या फिर म्यूज़िक प्रोडक्शन में है, एडिटिंग में है, या फिर किसी पर्टिकुलर ऐसी लाइन में जो बहुत ही डिफरेंट है, वो उसने ही एक्सप्लोर करी है। तो हमारी टीम है, मंच टीम है, वो एक्सप्लोर साल में एक बार हम एक ऐसा इवेंट रखते हैं जिसमें सारे लोग आते हैं, समाज के एक ऐसा साइड दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक अच्छी पहल थी। हम 4 सीज़न करा चुके हैं हम इसके। तो 2021 में शुरू करा था और बहुत लोग कनेक्ट करा है सर, बहुत लोगों ने कनेक्ट करा है हमसे और हमसे जुड़े भी हैं। तो ऐसे ऐसे लोग भी उभर कर आए हैं जिनको लगा कि यार हमारे समाज से भी आ रहे, तो उनको भी लग रहा है कि यार अब हमें भी मेहनत करनी चाहिए। दौर आने वाला है, ये कह लो कि हमारा ही टाइम आने वाला है कि आने वाले टाइम में हम उभरेंगे धीरे धीरे। एक समाज को हम, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक टाइम पे अमित भड़ाना ने, मेरे हिसाब से मैंने जहाँ तक देखा है, हमारे समाज को टीवी से मनवीर गुर्जर जो बिग बॉस में आए थे उसके बाद से ही लोगों ने गुर्जर जाति को जानना शुरू करा। फिर उसका भी फ़ायदा मिला और फिर धीरे धीरे बहुत से रैपर्स भी रहे और टेलीविज़न में भी बहुत लोगों ने परफॉर्म किया। MC स्क्वायर भैया भी रहे और अमित भड़ाना भी है, एडी नागर भी है। ये हिप हॉप को, रियल हिप हॉप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर मैं आपको बताऊँ ना, ये बहुत अंडरग्राउंड सीन से उठे हैं। ये जो रैपर्स हैं इनको पता है अंडरग्राउंड क्या सीन है, तो इनको पता है कि हमें अपने समाज को कैसे रिप्रेजेंट। MC स्क्वायर तो पूरा लेके ही अपनी लैंग्वेज को लेके आगे बढ़े। लैंग्वेज को, मैं वही बात पे नेशनल लेवल के टीवी पे भी उन्होंने मतलब खुल के गाया है सब चीज़ें। बदमाश चोर हो गया, फिर ले रोम रोम, ये सारे हमारे ही कल्चर का पार्ट है, हमारी लैंग्वेज का ही पार्ट। कहीं ना कहीं जो हमारी बातचीत का जरिया होता था, बातचीत करते थे, बात करते थे, उसी को उन्होंने एक मंच पे रखा और बड़े बेबाक तरीके से रखा, लोगों को बड़ा पसंद भी और जीते भी। सबसे बड़ी बात तो वहीं से एक लहर चली मेरे हिसाब से। फिर धीरे धीरे लोग कनेक्ट करते गए। आज के टाइम में हाल फिलहाल मेरे हिसाब से कम्युनिटी की एक अच्छी साइड बहुत लोगों तक पहुंच चुकी है सर। अब उसको हम ग्रूम कर रहे हैं धीरे धीरे। मैं खुद भी उसी चीज़ में लगा पड़ा हूँ कि मैं किस मुमकिन हद कोई ना कोई ऐसी कोशिश करूँ कि मेरी कम्युनिटी आगे बढ़े। मैं कुछ भी अपना पर्सनल जो भी मेरा काम है मैं उससे आगे बढ़ाऊँ अपनी कम्युनिटी। तो धीरे धीरे लोग कनेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे तो वैसे हर फील्ड में बढ़ ही रहे हैं बच्चे। मैं अगर देखूँ तो हर फील्ड में मोस्टली है। अभी देखिए आज आप भी आगे सामने एक अलग ही फील्ड की, मेरी भी नॉलेज बढ़ी कि ठीक है भाई बच्चे अच्छे इस फील्ड में भी हैं हमारे समाज के बच्चे, तो वो चीज़ें तो बढ़ ही रहे हैं। लेकिन अगर बात करें कि राहुल गुर्जर, जैसे आप राहुल गुर्जर भी अपने नाम के साथ लगाते हैं, तो जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं तो कभी कुछ तकलीफ का सामना आपको भी करना पड़ा या सब स्मूथ चल रहा है, सब चीज़ें ठीक है? हालांकि अगर प्रोफेशनल लाइफ में देखा जाए, गुर्जर टाइटल जो मेरा गुर्जर मैं यूज़ करता हूँ, ये मेरा तखल्लुस ही बना पड़ा, मैं राहुल गुर्जर ही यूज़ करता हूँ। या फिर अगर मैं स्टेज पे अपने आप को रिप्रेजेंट करवाऊँगा तो मैं राहुल गुर्जर ही बताऊँ। कोई मेरे को बुलाएगा तो स्टेज पे राहुल गुर्जर के नाम से बुलाएगा। हाल फिलहाल मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट हाँ मेरे को ऐसा महसूस कराया गया है कि मैं जिस चीज़ समाज से आता हूँ, अब वो एक सोच तो बना रखी है उन लोगों ने कि गुर्जर बिरादरी क्या है, कैसे लोग हैं, तो उनके दिमाग में वो कहानी पहले से बैठी पड़ी है। तो उन्होंने मेरे को पहले देखा तो उन्होंने बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट करा कि गुर्जर लोग भी गज़लें कहते हैं, कविता कहते हैं,
या फिर साहित्य में जुड़े पड़े हैं। जैसे मैंने परफॉर्म किया तो उनका ना एक सोच बदली कि यार ये लड़के भी कुछ कर रहे हैं, यार ये समाज भी कुछ आगे बढ़ रहा है। तो मैंने इस चीज़ को समझा और मैंने कहा कि यार मेरे को अपना काम ऐसा मजबूत रखना है कि कल को अगर किसी की सोच भी है, अब मैं अपने काम से ही तो किसी की सोच बदल पाऊंगा। मैं कहूँगा यार तू गलत सोच रहा है, नहीं, मैं अपना काम दिखाऊंगा सर उसको, मैं अपनी बात रखूँगा जो मेरा काम है उसके थ्रू कि हाँ यार देख मेरा काम है, मैं समाज से आता हूँ, मेरी ऐसी सोच नहीं है, मेरी पुरानी सोच नहीं है, मैं पुरानी सोच के साथ साथ अपने कल्चर से भी जुड़ा पड़ा हूँ, प्लस मैंने मॉडर्न जनरेशन को भी अपना एज अ मीडियम बनाया है समाज में उठने बैठने का भी। तो मैं अपने काम के ज़रिए सर, पहले तो ऐसा हो गया था कि बीच में कि मैं ओपन माइक्स में भी जा रहा हूँ या फिर वैसे भी जा रहा हूँ, तो ये गुजर है, अच्छा क्या करते हो भाई, अरे आप तो फिर वही सुना होगा ना, लड़ाई झगड़े दारू नशे वाली बात करोगे। मैं कहा नहीं भाई तुम सुनना। जब मैंने बात करी तो उनको अच्छा भी लगा। तो ये मेरा ख़ास तौर पे एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन मैंने इस चीज़ को एज अ चैलेंज एक्सेप्ट किया है और मैंने अपने आप को फिर ऐसे ही रिप्रेजेंट किया है। मैं कहा मेरा गोत्र सर ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं, इस वीडियो के थ्रू ज़्यादा लोग जान पाएंगे कि मैं किस गोत्र का हूँ, मेरा क्या गोत्र है, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे एंसेस्टर्स कहाँ के हैं। बट मेरा भी एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स माय कम्युनिटी कि मैं अपने समाज को रिप्रेजेंट करूं। तो मैं गूजर लगाने में प्राउड फील करता हूं सर, मुझे कोई शर्म नहीं गूजर कहलाने में। कल को अगर मेरे को घाटा भी हो रहा है ना इस नाम के साथ, मैं सर घाटा भी झेल लूँगा, इसके लिए मेरे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो काम करते रहो, मेहनत करते रहो। मैं अपने समाज से यही कहता हूँ कि आप मेहनत करते रहो, ये मत सोचो कि इससे मेरे को क्या मिलेगा। मिल तो आपको बखूबी जाएगा अगर आप मेहनत करोगे। आप क्या दे सकते हो ये देखो, अपने समाज को क्या एग्जाम्पल सेट करने वाले हो अपने आने वाले टाइम में। क्योंकि सर हमारे बड़े बूढ़ों ने बहुत शहादत दी है इस देश के लिए और बहुत सी चीज़ें, सबसे ज़्यादा दुख उठाया इस कम्युनिटी ने, मैं जानता हूँ, मैंने पढ़ा भी है। और मैं चाहता हूँ कि जो हमारा कहते हैं ना गूजर दबंग वाला हिसाब रहता है, वो हर पर्टिकुलर फील्ड में रहे सर। ऐसी बात नहीं कि बाहुबल में ही रहे या फिर पॉलिटिक्स में ही रहे, हर पर्टिकुलर फील्ड में रहे, किसी भी चीज़ में भी। कि यार हम कहते प्राउडली कि यार हम गूजर हैं, तो मैं अगर अपने जिस पर्टिकुलर लाइन में हूँ तो मैं प्राउडली कहता हूँ कि हाँ भाई मैं गूजर हूँ, मेरे को क्या दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरे को पता है मेरा काम क्या है, धीरे धीरे उस चीज़ की समझ आ रही है। और सर लोग भी कनेक्ट कर रहे हैं, सही बता रहा हूँ। आज से 2.5-3 साल पहले मेरे को पता भी नहीं था कि गूजर राइटर भी होते हैं। जब सारे लोग इकट्ठे हुए तो आज सामने से मैसेज करते हैं, यार भाई मैं भी लिखता हूँ यार, मेरा पढ़ना। मैं यार बहुत अच्छे थॉट्स है तेरे। फिर ऐसे ही सर आप मानोगे नहीं, उम्र तो बहुत कोई उम्र नहीं होती। 17-18 साल के लड़के शेर कह रहे हैं सर, 21-22 साल के लड़के रैप लिख रहे हैं, खुद का म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहे हैं। अंडररेटेड आर्टिस्ट है सर। हम ग्रुप्स में बने पड़े हैं, गूजर आर्टिस्ट ग्रुप हैं, धीरे धीरे कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। ग्रुप में एक दूसरे की हेल्प करो, आगे बढ़ो, और कहीं ना कहीं देखिए समाज का और देश का नाम तो जरूर आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बाकी मैं वीडियो के माध्यम से भी बात रखना चाहता हूँ, कोई भी मुझसे इस पर्टिकुलर चीज़ में कुछ भी सीखना चाहता है तो एनी टाइम मेरे को कोई भी कांटेक्ट कर सकता है, किसी भी बेसिस पे मैं खड़ा रहूँगा। ऐसे नहीं है कि मेरे को पर्टिकुलर इन रिटर्न कुछ चाहिए। बिल्कुल। मैं सर बहुत लोग, मैं कहीं से भी कमा सकता हूँ सर। आज मेरे को मेरी कम्युनिटी कुछ एक रास्ता दिखा रही है, मुझको कुछ दे रही है, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि सर मैं अपनी कम्युनिटी को कुछ दूँ, फिर उनको कुछ सिखाऊँ। तो बस यही सोच से मैं आगे बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे सर। बड़ा अच्छा लगा राहुल गुर्जर जी आपसे जो मुलाकात हुई, और कहीं ना कहीं हमें भी ये महसूस हुआ कि हमारे समाज के बच्चे अब हर फील्ड में बढ़ रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा गर्व भी महसूस होता है। और कहीं ना कहीं गुर्जर समाज के लिए मंच भी हमने आपके जैसे युवाओं के लिए है, आप आए अपनी बात रखें, और कहीं ना कहीं जिस फील्ड में आप लगातार मेहनत कर रहे हैं और दिखाना चाहते हैं कि भाई आगे बढ़ना है, कैसे हम भी लोग मेहनत कर रहे हैं, हमें भी देखिए, तो उसी के लिए ये मंच भी है। तो अगर आपसे एक छोटा सा सवाल मैं चलते चलते जानना चाहूँ कि जो ये मंच हमने रखा है भारत के गुर्जर चैनल पे, तो इस मंच को किस तरह से देख रहे हैं कि ये क्या एक गुर्जर समाज के लिए उपलब्धि होगी, इससे क्या बेनिफिट हो सकता है? आज के टाइम में सर इस चैनल के थ्रू अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने आपसे कनेक्ट इस चैनल के ही बेसिस पे किया था। बिल्कुल। तो मेरे जैसे कई और लोग होंगे जो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं,
तो सोशल मीडिया बहुत अच्छा एक टूल है, या फिर एक कह लो एक मीडियम है, जिससे लोग आपके थ्रू कनेक्ट कर पा रहे हैं। एक समाज का ऐसा साइड भी देख रहे हैं कि जिसमें आप बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो धीरे धीरे, कि ये पर्टिकुलर चीज़ में पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है आज के टाइम में, हिस्ट्री से रिलेटेड क्या चल रहा है। मुझ जैसे अगर मैं कोई शायर है या फिर कोई कवि है, वो आपके थ्रू आके अपनी बात रख रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा मीडियम है सर, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर, आपने अपना एक ये इस चैनल के थ्रू मैंने अपनी बात रखी और मेरे को बहुत अच्छा भी लगा सर। तो आने वाले लोग भी कनेक्ट करें और जुड़ें इस चीज़ से। मैं यही कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा एक मीडियम है अपनी बात रखने का, भारत के गुर्जर जो चैनल है। तो बस धीरे धीरे आप ऐसे आगे आगे बढ़ते बिल्कुल बिल्कुल, साथ साथ सबको बढ़ना है, आप भी बढ़िए हम भी बढ़ेंगे, तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये देखिए, आज की जो वीडियो का मकसद भी और लगातार जो पॉडकास्ट का माध्यम देखते हैं, वो सिर्फ इसीलिए है कि जो हमारे समाज के युवा हैं, जो कहीं ना कहीं अपना भविष्य तराश रहे हैं, उनका अंदर एक हुनर है, उन्होंने उसको तराशा है, वो सामने रखने का एक मंच हमने यहाँ पे रखा हुआ है कि देखिए ये सब लोग हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं और इनका सपोर्ट करें। और ऐसे ही जो भी युवा लाइन में हैं, अपना हुनर रखते हैं अपने अंदर, आप आएँ इस कुर्सी पे बैठे अपनी बात रखें। गुर्जर समाज का मंच है, आपका अपना मंच है। आज जब वो स्टेज होती है जब आप लोगों को इनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि इनको ज़रूरत है। आप इनकी वीडियो को शेयर करें, देखें किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। कुछ और कविताओं के माध्यम से शायरी या अपना बीट बॉक्सिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं तो इनसे जुड़े। तो यही मकसद भी हमारे इस मंच का है साहब, कि आप आएँ, देखें, और इस गुर्जर समाज को हमें आगे लेके चलना है सबको साथ मिलके। तो ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। धन्यवाद।